चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब इसको शुरू करेंगे। लाइट की बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं। प्रकाश के गुणों पर आधारित ये अध्याय है। प्रकाश के बहुत से गुण हैं, जैसे प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, ये पहला गुण है। दूसरा गुण है कि प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर मुड़ जाता है एक डिफिनिट एंगल पे, उसे हम परावर्तन कहते हैं। तो सबसे पहले हम परावर्तन की परिभाषा लिखेंगे। रिफ्लेक्शन, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा प्रकाश की किरणों के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी। तो प्रकाश की किरणें तीन प्रकार से हमें चलती हुई दिखाई देती हैं, या तीन प्रकार की होती है कह सकते हैं। पहले प्रकार की किरण है समांतर किरण पुंज। पैरेलल रेज, ये कुछ इस प्रकार की हो जाएंगी। और ये जानते हो कि समांतर रेखाएं अनंत पे जाके मिलती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य से जो चलने वाली किरणें हैं वो समांतर पृथ्वी पे आती है। दूसरी अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसी एक बिंदु से फैलती हुई दिखाई देती है। मतलब ये इसका सेंटर हो गया, इस सेंटर से डिफरेंट एंगल पे फैल रही है, इन्हें अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फैलने वाली। डाइवर्जिंग रेज। तीसरे तरह का किरण पुंज है अभिसारी। ये कन्वर्जिंग है। इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये इस पॉइंट पर सेंटर्ड होंगे। कन्वर्जिंग। ठीक है। तो ये तीन तरह की किरण पुंजें हैं जिनसे इस चैप्टर में और आगे के चैप्टर में इनका यूज होता है।
प्रकाश किरणें जिस सतह पर पड़ती है वो सतह भी कई प्रकार की होती है। जिस सरफेस पे फॉल होगी लाइट रेज वो सतह भी कई प्रकार की होगी। सरफेसेस सरफेस ये भी तीन तरह के होते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, या ट्रांसपेरेंट सरफेस। आर पार जिनसे प्रकाश किरणें निकल जाए उन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तीसरे तरह की अर्ध अर्ध पारभाषक सेमी ट्रांसपेरेंट। ये तीन प्रकार की सतह है। सेमी ट्रांसपेरेंट जैसे किसी कागज में तेल वगैरह लगा हो तो वो अर्ध पारभाषक होती है। ठीक है, इसको नोट कर लिया। इसको अपना कोई लड़का ऑडियो ऑन करे। सिद्धार्थ, नोट कर लिए? लिख लो। और भाषक मैंने देखा। अब हम लोग परावर्तन की परिभाषा लिखेंगे। जब प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर एक निश्चित कोण पर मुड़ जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। When light rays falling on reflecting surface and then
bending at a certain angle at a certain angle then it is called reflection. लिख लीजिए, तरीके से जान लो, समझ लो। अगर इस चीज को तुम जान जाओगे तो तुम्हें ये बेस, तो फिर आगे समझने में बड़ी आसानी होगी। ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है Mn, इसमें एक तरफ पॉलिश किया हुआ है जिससे रे जो है आर पार ना होने पाए। ये रिफ्लेक्शन किसी पर भी हो सकता है, मार्बल पर भी हो सकता है, किसी लकड़ी पर भी हो सकता है, चिकनी लकड़ी पर, शीशे पर होता ही है। तो ये परावर्तक सतह आर पार नहीं होना चाहिए बस। अब इसमें कोई एक रे, लाइट की रे पड़ रही है ऊपर से, इस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे, आपतित किरण, हिंदी में इसे आपतित किरण, गिरने वाली किरण। जिस बिंदु पर गिरी है उसको इंसिडेंट पॉइंट या आपतन बिंदु कहते हैं। यहां पर गिरने के बाद ये एक दूसरे डायरेक्शन में ये निकल जाती है। ये डायरेक्शन निश्चित होता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी एंगल पे निकल जाए, ये बात हम लोग बाद में जानेंगे। तो जो निकलने वाली किरण है उसको रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर गिरती है ये किरण, इंसिडेंट पॉइंट, इस पे हम राइट एंगल पे 90 डिग्री पे एक रेखा बनाते हैं, 90 डिग्री। इसको हम अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। ये 90 डिग्री पे रहता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, इसी तरह से उधर भी 90 डिग्री बनेगा। तो आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है इसको हम आपतन कोण कहते हैं, इंसिडेंट एंगल। या आपतन कोण। इसी तरीके से अभिलंब से परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल या रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। हिंदी में इसे परावर्तन कोण कहते हैं। इतनी चीजें हैं परावर्तन में। मतलब नंबर 1 आपतित किरण,
नंबर 2 परावर्तित किरण, नंबर 3 आपतन बिंदु, नंबर 4 अभिलंब, नंबर 5 आपतन कोण, नंबर 6 परावर्तन कोण। ये 6 बिंदु हैं, इनको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। आपतित किरण को इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट पॉइंट नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 6 बिंदु हैं, 6 पॉइंट हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। आपतित किरण वो किरण होगी जो ऊपर से नीचे की तरफ परावर्तक सतह से टकराएगी, तो इसका डायरेक्शन एरो का नीचे की तरफ होगा। इसी से पता लगेगा कि ये आपतित किरण है। इसके बाद जो किरण वापस जा रही है, लौट रही है, उसे रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण कहेंगे। ये नॉर्मल हो गया 90 डिग्री पे अभिलंब। इस अभिलंब से आपतित किरण जो कोण बनाएगी उसे हम आपतन कोण कहेंगे। इसी तरह से परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाएगी उसे हम परावर्तन कोण कहेंगे। बहुत छोटी सी बातें हैं, इन्हें आप याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आगे बहुत सी चीजें चलेंगी। ठीक है, तो आज यहीं तक नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम आगे और बच्चों को भी जोड़ेंगे, जिससे अभी उनका छूटे ना और जिससे सब अभी जुड़ सके, क्योंकि यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है बेसिकली। तो हम लोग इसको करें। ठीक है।